दोस्तों बहराइच का मुद्दा तो आपने देखा होगा। बहराइच में किस तरीके के कांड हुए और ख़ास करके हत्या जो है वो हिंदू युवक की होती है। इस पूरे मामले में जो है वो पूरा तूल पकड़ा है। मेन स्ट्रीम मीडिया दिन प्रतिदिन इसे दिखा रहा है, घंटे दर घंटे इसकी रिपोर्ट दे रहा है। लेकिन हम चलते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक मुस्लिम कांस्टेबल और उनकी पत्नी को घर में घुस करके मार दिया जाता है। बेरहमी और बर्बरता से हत्या कर दी जाती है, लेकिन कहीं मेन स्ट्रीम में आप उसे नहीं देखे होंगे। अब छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जल रहा है। हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी को तलवार से काट डाला। सूरजपुर में भीड़ ने आरोपी का घर फूंका, गाड़ियों में लगाई आग। गृहमंत्री बोले आरोपी का राजनीतिक जुड़ाव है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और उनकी बेटी की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। आरोपी का नाम कुलदीप साहू है। घटना से आक्रोशित लोगों ने कुलदीप साहू के घर और गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भीड़ उग्र हो गई है। इसके बाद शाम को सूरगुजा आईजी अंकित गर्ग सूरजपुर पहुंच गए। उनके नेतृत्व में पुलिस ने मार्च निकाला। आईजी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन कर दिया गया है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। आरोपी के पास राजनीतिक हस्तियों के साथ तस्वीरें हैं, उनके राजनीतिक जुड़ाव की बात है। एनएसयूआई के नेता के तौर पर नाम अपराधी का है कुलदीप साहू, ये आदतन अपराधी है। क्राइम क्या है देखिए, सूरजपुर जिले का सबसे बड़ा कबाड़ी है ये। क्राइम आर्म्स एक्ट चोरी और मारपीट के तहत है। शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित अन्य धाराओं में 2 दर्जन FIR है। फिल्टर प्लांट सहित अन्य संपत्ति की चोरी, बार बार चोरी होने पर नगर पालिका ने जिला बदर का प्रस्ताव पारित किया। सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा कोरिया, बलरामपुरा, रामानुजागंज, महेंद्रगढ़, चिरपरी, भारतपुर और सिंगरौली मध्य प्रदेश में भी साल भर के लिए प्रवेश निषेध किया गया था। जिला बदर का समय पूरा होने से पहले लौटा था और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हेड कांस्टेबल की गिरफ्तारी करने गया था, आरोपी ने परिवार को मार डाला, समझ लीजिए। दरअसल एक केस के सिलसिले में तालिब अन्य पुलिसकर्मियों के साथ कुलदीप को पकड़ने गए थे, मगर वो फरार हो गया था। इसके बाद कुलदीप ने तालिब के घर में घुसकर उसकी पत्नी मेहू फैज और बेटी आलिया शेख का मर्डर कर दिया। लाश को करीब 5 किलोमीटर दूर नहर के पास खेत में फेंक दिया। अर्धनग्न हालत में 100 मिले थे। वारदात के बाद गाड़ी से भाग रहे आरोपी का पीछा किया तो पुलिस पर फायरिंग भी की। इस घटना से पहले आरोपी के घर वाले कहीं चले गए थे। भीड़ को कंट्रोल करने पहुंचे SDM जगन्नाथ वर्मा से भी मारपीट की गई। थाने का घेराव किया गया। तनाव के हालात को देखते हुए शहर से पुलिस बल तैनात किया गया है। लेकिन ये तस्वीरें वो सारी तस्वीरें हैं जहाँ देख सकते हैं कि भीड़ यहाँ पर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों यहाँ पर समझने वाली कि इस खबर की चर्चा कहीं नहीं है। क्या इस खबर की भी चर्चा होनी चाहिए? इस खबर की चर्चा कहीं नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया में, जबकि बहराइच कांड को लेकर के लगातार जो है वो मीडिया बातें कर रहा है। बहराइच की भी बात करनी चाहिए और छत्तीसगढ़ की भी बात लगातार करनी चाहिए। जिस तरीके से एक आरोपी को, अब आप समझिए सरकारी काम भी न कर सके कांस्टेबल जो है वो आरोपी को पकड़ने गया था, लेकिन आरोपी ने सीधे तौर पर घर में घुस करके न केवल कांस्टेबल को बल्कि उनकी पत्नी और बच्चे ने पूरे परिवार समूल नाश कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें दोस्तों। जिस तरीके की घटनाएं छत्तीसगढ़ से निकल के आई है, क्या इस घटना का भी जिक्र होना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें।